अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग ने कहा था लंचा तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है और लंच के बाद मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊँगा। लान वांग जी ने गुस्सा होते हुए कहा मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। ये बोलकर वांग जी गुस्सा होकर किचन में चला गया था और वो लंच प्रिपेयर करता है और विंग एक स्माइल करता है। इसने कहा मुझे पता है इन दिनों में मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया। हाँ, अब मुझे सज़ा मिलने वाली है लंजा। उसके बाद विंग चला गया हंसते हुए। लंच ख़त्म होने के बाद विंग ने कहा लंजा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। लान वांग जी ने कहा मुझे तुमसे बात नहीं करना है, तुम जाओ यहाँ से, तुम अपना काम करो, अपने काम को टाइम दो, मुझे क्यों टाइम देने के लिए आए हो। विंग ने कहा क्या लंजा मुझसे गुस्सा है। लान वांग जी ने कहा नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं बल्कि खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये बोलकर वांग जी उठकर चला गया प्लेट्स को वॉश करने के लिए। ये सुनकर विंग एक स्माइल करता है। उसके बाद विंग ने कहा ठीक है तो फिर तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। ये बोलकर विंग चला गया वहाँ से। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा क्या मतलब है, लेकिन विंग चला गया था वहाँ से। वांग जी ने कहा क्या मतलब है तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूँगा, मैं गुस्सा हो तुम्हें नज़र नहीं आता है, तुम कितने घमंडी हो, तुम कितने गंदे हो विंग। लेकिन विंग चला गया था, विंग कहाँ सुनने वाला है। वांग जी ने कहा आज मैं देखकर रहूँगा कि तुम ऐसे कौन से काम कर रहे हो जो तुम मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो। उसके बाद वांग जी उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करते हुए चला गया। विंग जहाँ पर काम कर रहा था, विंग ने अपनी आइज़ को एक बार बंद किया। उसके बाद उसने खोलते हुए कहा हाँ आ रहा है पीछे। उसके बाद विंग ने अपनी आंखों को टेढ़ी किया और उसे देख लिया। वांग जी छुप गया, लेकिन वांग जी को विंग ने देख लिया था। विंग ने हंसते हुए कहा आ रहा है पीछे पीछे। उसके बाद विंग चला गया। विंग वहाँ पर आ गया जहाँ पर विंग खुदाई करता है। वांग जी ने कहा यहाँ पर इतना क्या काम करता है, मैं देख कर रहूँगा आज। उसके बाद विंग ने कहा हाँ फाइनली मेरा काम पूरा हो गया, मैंने कितना मेहनत किया है। उसके बाद लान वांग जी ने कहा हाँ वो भी मुझे इग्नोर करके। विंग ने कहा उसके बाद विंग ने अपने तालिस्मान को बाहर निकाला और उसने मंत्र पढ़े और फिर उससे जो ब्लैक धुआं था वो उसे हटाने के लिए उस तालिस्मान को उसकी तरफ फेंक दिया और फिर वो ब्लैक धुआं धीरे धीरे करके गायब हो गई। जब वो ब्लैक धुआं गायब हो गया तब जो अंदर का नज़ारा था वो सामने आ गया और जब वांग जी ने देखा तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो शॉक, ये क्या है। वांग जी ने अपनी आइज़ को एक बार रब किया अपने फिंगर से। उसके बाद फिर से उसने उसको देखा। विंग वहाँ पर खड़ा था। वांग जी ने कहा वाओ, वहाँ पर एक तालाब था जहाँ पर कमल के फूल उगे थे। पिंक कलर और रेड कलर के कमल वहाँ पर फैली हुई थी और हरे पत्ते भी, और पानी इतना ज़्यादा साफ था जैसे कि किसी का चेहरा आसानी से देख सकता है कोई इंसान। वांग जी पूरा ही हैरान था, क्या ये क्या है, इसका मतलब विंग इतने दिन तक ये तालाब बना रहा था, वो भी छुप कर। तभी विंग पीछे मुड़ते हुए कहा हाँ मैं तुम्हें देख लिया है, तुम बाहर आ सकते हो। वांग जी विंग को देखते हुए कहा तो तुमने मुझे देख लिया। विंग ने कहा हाँ, तो मुझे फॉलो कर रहे थे ना। वांग जी ने कहा नहीं तो मैं तो बस ऐसे गुजर रहा था। विंग ने कहा अच्छा सच में। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा मैं बस देखने आया हूँ, तुम क्या कर रहे थे। विंग ने कहा तो देखो। उसके बाद वांग जी वहाँ पर आ गया। उसने तालाब को देखा जहाँ पर 2 बतख थे और वो लोग तैर रहे थे। वांग जी ने कहा इतना सब कुछ तुमने कैसे कर लिया। विंग ने कहा बस मेहनत से, मेहनत करोगे तो कुछ भी हो सकता है। वांग जी ने कहा वाह कितना अच्छा लग रहा है, क्या तुमने अकेले में किया। विंग ने कहा नहीं, लान फैमिली आई थी मेरी हेल्प करने के लिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा तुम। विंग ने कहा बस, तुम्हें कैसा लग रहा है बोलो। वांग जी ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये फूल, तुम्हें कमल के फूल कहाँ से मिले। इलिंग पर पानी कैसे आ गया, यहाँ तो पानी नहीं होती है ना। और ये तालाब तुमने कैसे बनाया। वांग जी ने विंग को हज़ारों सवाल पूछे। विंग ने कहा ओह इतना सारा क्वेश्चन, तुम इंसान हो या फिर क्वेश्चन बैंक। वांग जी ने कहा मैं तो बस पूछ रहा था। विंग ने कहा लंजा। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा लंजा तुम्हें अच्छा लग रहा है। वांग जी ने कहा हाँ अच्छा लग रहा है। क्यों। विंग ने कहा मुझे पता है कि तुम्हें इलिंग पसंद नहीं है, क्योंकि इलिंग पर इंसान नहीं है और ना ही पेड़ पौधे और ना ही जानवर और ना ही यहाँ पर पक्षी आता है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग ने कहा मुझे पता है कि मेरा घर भी छोटा सा है, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, तुम एक राजकुमार हो, मुझे पता है। लान वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा क्या मतलब है। विंग ने कहा भले ही तुम मेरे
कंट्रोल में हो। शायद तुम होश में नहीं हो, लेकिन सच कहूँ, जब तुम होश में आओगे और तुम ये सब कुछ देखोगे तो मीलिंग पर हो, मुझे पता है तुम पक्का यहाँ से भाग जाओगे, है ना लंजा। लान वांगजी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप विंग की बातों को सुन रहा था। उसने कहा, मैंने फ्यूचर की प्लानिंग कर लिया है। मुझे लग रहा है कि हमारे बेबीज़ आएंगे और वो लोग यहाँ पर रह नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि हम पेड़ लगाएंगे, यहाँ पर फूल लगाएंगे, तालाब बनाएंगे और हम जानवर पालेंगे। क्या कहते हो लंजा। लान वांगजी ने कुछ नहीं कहा, बस विंग को हाँ करके देख रहा था। विंग ने कहा, और पैसे की बात है, वो मैं एक काम ढूंढ लूँगा और वहाँ से पैसे आ जाएंगे। क्या कहते हो। लान वांगजी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, लंजा एक बात कहूँ, तुम अभी मेरे बस में हो तो एक बात कहो, क्या तुम्हें ये पसंद आई है। पता नहीं तुम क्या बोलोगे, क्योंकि तुम होश में नहीं हो। अगर तुम होश में होते तो शायद तुम मुझे मार मूर के भर्ता बना के यहाँ से भाग जाते। वांगजी ने कहा, ये बहुत अच्छा है विंग। वांगजी के मुंह से ये वर्ड सुनकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसने ये सब कुछ वांगजी के लिए किया था। वांगजी ने कहा, यह बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। वांगजी की आंखों में एक बूंद आंसू नीचे गिर गई। विंग ने कहा, तो तुम रो क्यों रहे हो। वांगजी ने कहा, ये खुशी के आंसू हैं। विंग ने कहा, देखो खुशी के हो या पर दुख के, मुझे आंसू पसंद नहीं है, खास करके तुम्हारी आंखों से, समझी। वांगजी ने अपने आंसू को पोंछ लिया। विंग ने कहा, हे रुको, तुम इस वक्त मेरे बस में हो ना, तुम कैसे रो सकते हो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं रोने के लिए। क्या बात है। वांगजी ने कहा, क्या मतलब है, मैं एक इंसान हूँ। विंग ने कहा, हाँ तुम इंसान हो, लेकिन जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरे कंट्रोल में हो, समझे। लान वांगजी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, छोड़ो, तुम्हें कैसा लग रहा है। वांगजी ने कहा, अच्छा लग रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। विंग ने कहा, तुम्हें क्यों लगा, तुम मेरे कंट्रोल में हो कि नहीं, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो ना। विंग की बात सुनकर वांगजी थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, उल्लू मतलब। विंग ने कहा, बुद्धू बना रहे हो मुझे तुम होश में तो नहीं आ गए। गॉड। फिर वांगजी और विंग चुप रहे। वांगजी ने सोचा कि शायद अब उसकी जोड़ी पकड़ी गई होगी, लेकिन तभी विंग ने कहा, हाँ मैं तो भूल ही गया, हांग वांग जुन, एक खरूस इंसान, अगर वो होश में आ गया तो शायद अपनी तलवार से मुझे मार कर यहाँ से भाग जाएगा, है ना। लान वांगजी ने एक सांस छोड़ते हुए कहा, क्या मतलब है। लान वांगजी को महसूस हो गया कि विंग ने उसे शक नहीं किया है। विंग ने कहा, कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं, शाम होने वाली है, मुझे भूख लगी है, तो डिनर नहीं बनाना, हम इसे कल देखेंगे। वांगजी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो लोग वहाँ से वापस आ गए। सीन कट होती है। लान कुरैन हर जगह पर वांगजी को ढूंढ रहा था, लेकिन वांगजी कहीं नहीं मिल रहा था। वांगजी कहाँ है, वांगजी कहाँ है। फिर इधर जो वैनिंग था वो तो अपना कबीला चला रहा था अपनी बहन के साथ। इधर वैनिंग भी वैन कुरैन का हेल्प करता है, और जिन जिजवन और जिन ग्वांग शियाओ भी नियमिंजू नी होसेंग भी हेल्प कर रहे थे ताकि वांगजी जल्दी मिल जाए। जियांग चैंग एंड जियांग फैंग मियान भी हेल्प कर रहे थे ताकि वांगजी मिल जाए, लेकिन वांगजी तो इलिंग पर है और इलिंग पर तो कोई गया ही नहीं है। इधर फिर जियांग फैंग मियान ने कहा, कुरैन क्या तुम इलिंग बुरेल माउंट्स पर गए थे। ये सुनकर कुरैन ने कहा, नहीं। फिर ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, लेकिन अंकल आप वहाँ पर क्यों नहीं गए। लान कुरैन ने कहा, क्योंकि वहाँ पर वांगजी नहीं जा सकता, वहाँ पर डेमोन्स रहते हैं और डेमोन्स के साथ वांगजी नहीं रहेगा और वांगजी वहाँ पर नहीं जाएगा। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, आप श्योर कैसे हो कि वहाँ पर वांगजी नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि वांगजी वहीं पर ही होगा। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा, जियांग चैंग ने सच कहा है, हो सकता है कि लान वांगजी को किसी ने किडनैप कर लिया हो और उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा हो। हम वहाँ पर नहीं ढूंढ रहे हैं और लान वांगजी वहीं पर ही मिले। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, क्या हमें उसे वहाँ पर ढूंढना चाहिए। सब लोगों ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर लान कुरैन ने कहा, ठीक है, हम एक डेट फिक्स करेंगे और वहाँ पर जाएंगे। जियांग फैंगमियान ने कहा, हम सब भी आपकी हेल्प करेंगे। जिन ग्वांग शियाओ और निये मिंजू ने कहा, हम भी हेल्प करेंगे। वैन निंग ने कहा, हम भी हेल्प करेंगे। उसके बाद लान कुरैन ने कहा, तो हम किस दिन चले। जियांग फैंगमियान ने कहा, कल हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कल हमारे वहाँ पर एक त्यौहार है और उसके बाद शायद हम 2 दिन के बाद जाए। यह सुनकर
लान कुरैन ने कहा 2 दिन के बाद ठीक है, हम सब वहाँ पर जा रहे हैं और वांग जी अगर वहाँ पर होगा तो हम उसे बचाकर वापस लाएंगे और अगर कोई दुश्मन होगा तो हम उसे हरा सकते हैं, अगर सब मिलकर जाएंगे तो। जियांग फेंगमियान ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा हाँ सही कहा, हम सब साथ जाएंगे। फिर उन सब ने कहा हाँ सही कहा। सीन कट होती है। इधर विंग और वांग जी अपने केब में थे। डिनर के बाद विंग और वांग जी अपनी डेली नाइट एक्टिविटी कर रहे थे। विंग वांग जी को ऊपर था और वो मूव हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग थक गए और दोनों साथ में रिलीज़ होते हैं और शांत होते हैं। उसके बाद वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लिया। वांग जी सो गया था। विंग अभी तक जगा हुआ था और उसके फेस को वो देख रहा था, उसकी बालों को वो सहला रहा था। विंग ने अपने माइंड में कहा लंजा तुम खुश तो हो ना अपने साथ, मेरे साथ? तुम सच में मेरे साथ रह रहे हो ना? मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तुम्हारे लिए फूल लगाए, पेड़ लगाया, तुम्हारे लिए तालाब बनाया ताकि तुम खुश रहो। तुम खुश हो ना? देखना हम यहाँ पर रैबिट्स और जानवर लेकर आएंगे, वो लोग यहाँ पर रहेंगे। हम पिग्स, गोट्स और हेन्स को भी लेकर आएंगे और हम काउस को भी लेकर आएंगे। तुम खुश तो हो ना? मैं तुम्हारे लिए पैरट्स लेकर आऊँगा जो तुम्हारे लिए गाना गाएंगे। लंजा। विंग ने लान वांग जी के फेस को देखा जो कि चुपचाप सो रहा था, बहुत क्यूटली। विंग ने अपने माइंड में कहा क्या मैंने कोई गलती किया है? मैंने वांग जी को हिप्नोटाइज़ किया है, क्या मैंने कोई गलती किया है? उसने वांग जी के फेस को देखते हुए कहा लंजा क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ क्या मेरे साथ रहने के लिए? उसने अपने पास्ट को याद किया जब लान वांग जी गुस्से में था और वो विंग को इग्नोर करता था, वो विंग से बात भी नहीं करता था। शायद लान वांग जी विंग से नफरत करता हो। और विंग ने क्या कर दिया, उसने बस में कर कर उसे लेकर आया, ज़बरदस्ती अपने पास रख रहा है। क्या ये विंग सही कर रहा है? उसने वांग जी को देखा, उसने वांग जी को एक कठपुतली बनाया, उसकी सारे पावर्स को छीन लिया ताकि वांग जी यहाँ से भाग ना सके। ये सब कुछ विंग क्यों कर रहा है? एक साइको की तरह वो क्यों कर रहा है बिहेव, जिसे वो इतना प्यार करता है, चाहे वो एक लड़का हो या फिर लड़की। लेकिन विंग वांग जी से बहुत प्यार करता है और वो उसे छोड़कर नहीं रह सकता है, इसीलिए विंग ने ये रास्ता अपनाया। विंग ने वांग जी को हिप्नोटाइज़ किया और अपने साथ रखा। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा लंजा क्या मैं सही कर रहा हूँ? तुम हमेशा मेरी बात मानते हो, मैं जो बोलता हूँ तुम वही करते हो क्योंकि तुम मेरे बस में हो। अगर तुम होश में होते तो क्या तुम मेरी बात मानते? क्या तुम इस वक्त मेरे साथ बेड पर होते? क्या हम दोनों यहाँ पर खुश रहते? क्या तुम मेरे लिए खाना बनाते? बोलो ना लंजा। लान वांग जी सो रहा था। विंग ने कहा मैंने बहुत गलत किया है, बहुत गलत। क्या मुझे ये करना चाहिए था? उसने लान वांग जी को देखा, उसे एहसास हुआ कि उसने क्या क्या किया है। उसने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्या किया? उसने अपने आप को देखा और फिर वो उठकर बैठ गया। उसने लान वांग जी को देखा, उससे कहा क्या मैं हमेशा लान वांग जी को ऐसा ही बनाकर रखूँगा, मेरे कठपुतली जो मेरी हर एक बात मानेगा? मैं चाहता हूँ कि लान वांग जी मुझे दिल से प्यार करे, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। ये तो मैं खुद करवा रहा हूँ उससे। वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो मुझसे प्यार इसलिए करता है क्योंकि मैं उसे कह रहा हूँ। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, मैंने उसे हिप्नोटाइज़ किया है, इसीलिए वो मुझसे प्यार का नाटक कर रहा है। अगर वांग जी होश में होगा तो वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं करेगा, बल्कि वो मुझसे नफरत करता है। ये मैंने क्या किया? विंग ने अपने सिर को पकड़ लिया। उसने कहा क्या क्या मैं इतना गलत हूँ? क्या मेरा दिमाग घूम गया था? मैं इसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन असली में तो मैंने इसे पाया ही नहीं। ये सब कुछ मैंने किया अपने अपने आप को खुश करने के लिए। वांग जी मेरे पास कभी था ही नहीं। उसने वांग जी को देखा, उसने कहा इसका मतलब लान जन कभी भी मुझसे प्यार नहीं करता है, मैंने उसे फोर्स किया। उसने वांग जी को देखा, वांग जी चुपचाप सो रहा था। उसने कहा एक तो मैंने इसे कट से बनाया, दूसरा मैंने इसे यूज़ किया, वो भी इसकी अनुमति के खिलाफ। उसके बाद मैंने इसके अंदर वर्म पैदा कर दिया। ये मैंने क्या किया? मुझे सब नहीं करना चाहिए था, मैं ये सब ठीक नहीं कर सकता हूँ फिर से। लज्जा मैंने गलत किया है ना? तुम खुश हो इसीलिए क्योंकि मैंने तुमसे कहा है खुश होने के लिए, क्योंकि तुम ये सब कुछ देकर खुश हो। काश तुम अपने होश में होते और दिल से खुश होते। अब मैं क्या करूँ लंजा? मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। जब तुम्हें होश आ जाएगा और अगर एक दिन होश आ भी गया तो मुझसे क्वेश्चन करोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। मुझे कोई हक नहीं है किसी इंसान को फोर्स करने की ताकि वो मेरे साथ रहे।
मैं चाहता हूँ कि तुम दिल से मेरे साथ रहो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें फोर्स किया, तुम्हें बस में किया और तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। कुछ भी किया मैंने क्यों किया ये सब कुछ, क्यों किया? उसने अपने आप को थप्पड़ मार दिया। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, ये इंसान जो कि इतना कोल्ड है, इतना मासूम इंसान है, इतना इनोसेंट है, मैंने उसे इस तरह से यूज़ किया। उसने अपने आप को देखा। उसने कहा, ये मैंने क्या किया है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वांग जी इसके बाद जब उसे पता चलेगा कि ये सब कुछ मैंने खुद के लिए किया है, उसके खिलाफ जाकर, तो वो मुझसे बहुत नफरत करेगा। एक तो वो मुझसे नफरत करता है और करेगा। मैं क्या करूं? विंग की आंखों में बहुत आंसू आ गए थे। विंग रो रहा था। उस रात विंग को नींद नहीं आई थी। विंग सिर्फ सोच रहा था कि उसने ये सब कुछ क्यों किया है, किस लिए किया है, किसके कारण किया है। वांग जी जिस दिन से सवाल करेगा वो क्या जवाब देगा? विंग के माइंड में इस सारे क्वेश्चन चल रहे थे और विंग पूरी रात जागा था और वो बस रो रहा था। उसे नींद नहीं आई थी। उसने वांग जी को देखा जो कि आराम से सो रहा था। उसने वांग जी को उठाया भी नहीं, वो बस रो रहा था। ये रात विंग के ऐसे ही बीतती है। सीन कट होता है। ऐसे करके 2 दिन बीत गए थे। 2 दिन जब जा रहे थे बीत कर, तब वांग जी ने नोटिस किया कि विंग बहुत उदास है। विंग तालाब के पास जाकर बैठता है। वो वांग जी से अब ज़्यादा बात भी नहीं करता। वांग जी से वो अच्छे से बात नहीं करता है, इसीलिए वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वो कभी कभी विंग के पास आता है बात करने के लिए, लेकिन विंग हाँ हूँ करके ऐसे ही बात को टालता है। वो वांग जी से बात भी नहीं करता है। उसे लगता है कि वांग जी अभी भी उसके बस में है। असल में वांग जी उसके बस में था ही नहीं कभी। इधर विंग ने अपने आप को कोसते हुए कहा, ये मैंने क्या किया है? मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे कटसी बना दिया है। वो एक मेल था ना, वो कितना स्ट्रांग था ना, मैंने ऐसा क्यों किया? उसने अपने माइंड में कहा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग बहुत कोस रहा था, खुद को बहुत कोस रहा था। वांग जी ने नोटिस किया कि विंग अब उसके साथ बेड पर भी रोमांटिक नहीं होता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन वांग जी खुद विंग के पास आता है ताकि वो उससे प्यार करे थोड़ा सा। नाइट में वो दोनों साथ में थे। वो लोग एक ही बेड पर थे, लेकिन विंग ने वांग जी को छुआ तक नहीं। ये देखकर वांग जी को थोड़ा सैड फील हुआ। 2 दिन बीतने के बाद वांग जी विंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी एक चिल्लाने वाले साउंड आया, लान वांग जी, वांग जी, लान वांग जी, वांग जी, लान जान। कुछ लोग चिल्लाते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे। वांग जी ने कहा, ये तो। उसके बाद वांग जी बाहर आ गया। जब वांग जी बाहर आ गया तब उसने देखा कि उसका अंकल, उसका गगा और बहुत सारे लोग वहाँ पर आ चुके हैं। वांग जी उन्हें देखकर पूरा शौक में था। ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पर? फिर जैसे जे बच्चन ने वांग जी को देखा, वो दौड़कर वांग जी के पास आ गया। उसने वांग जी को हग करते हुए कहा, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वांग जी? लाल कुरैन ने कहा, वांग जी तुम यहाँ पर हो, तुम ठीक हो? तुमने हमें खत क्यों नहीं लिखा कि तुम ठीक हो? तुमने बताया क्यों नहीं? तभी जैंग फेंगमियन ने कहा, हाँ वांग जी बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों नहीं बताया? वांग जी पूरा ही शौक में था। वांग जी क्या बोले, क्या जवाब दे, किसका क्वेश्चन का आंसर दे, समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी चुपचाप बस सबको देख रहा था और सब लोग एक के बाद एक क्वेश्चन किए जा रहे थे। निये मिंजू ने कहा, वांग जी अगर तुम्हें यहाँ पर आना था, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? तुम ऐसे बिना बताए कैसे आ सकते हो वांग जी? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? सब लोग वांग जी को क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन वांग जी चुपचाप खड़ा था। जय बच्चन ने कहा, क्या हुआ वांग जी, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? लेकिन लाल वांग जी ने कुछ नहीं कहा। तभी एक आवाज़ आया, लान जान क्या तुमने खाना बना लिया है? मुझे बहुत भूख लगी है। ये आवाज़ सुनकर वांग जी भी शॉक, क्योंकि ये आवाज़ विंग के है। विंग वहाँ पर आ गया। विंग के पास कुछ लकड़ियाँ था। विंग ने नीचे रख दिया। जब विंग ने अपने सामने वाला नज़ारा देखा तो विंग शॉक। विंग ने कहा, अब लोग। जियांग चैंग ने और जियांग फेंगमियान ने जब विंग को देखा तब वो लोग शॉक। जियांग चैंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसको पता था कि विंग मर गया है, लेकिन विंग तो जिंदा है, विंग तो मरा ही नहीं। वो दौड़कर विंग के पास आ गया। उसने कहा, विंग तुम यहाँ पर? उसने विंग को हग कर लिया। उसने कहा, विंग मेरे भाई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो विंग? विंग के पास कोई जवाब नहीं था। सब लोग विंग को देखकर शौक में थे। सब लोगों ने कहा, विंग भी यहाँ पर और वांग जी भी यहाँ पर? तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियांग फेंगमियान ने कहा, तुम जिंदा थे? तुमने हमें खबर नहीं दिया कि तुम जिंदा हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो विंग? विंग भी वांग जी की तरह स्टैचू बनकर खड़ा था वहाँ पर। वांग जी और विंग दोनों ही सबको देख रहे थे। उन दोनों के पास ही कोई जवाब नहीं था। अब विंग क्या जवाब देगा? वांग जी उसके पास क्या कर रहा है और विंग यहाँ पर क्या कर रहा है? और वांग जी
बस सोच रहा था कि अब क्या वांग जी और विंग अलग हो जाएंगे। क्या लान कुरैन वांग जी को लेकर चला जाएगा या फिर विंग उसे रोकेगा। अब वांग जी यहाँ पर कैसे रहेगा और विंग क्या करेगा, विंग क्या जवाब देगा। वांग जी के माइंड में भी ये क्वेश्चन चल रहे थे। अचानक जे बच्चन ने कहा, रुको राजकुमार विंग, आप जानते थे कि वांग जी यहाँ पर है और आप जिंदा थे, तब आपने बताया क्यों नहीं कि वांग जी आपके पास है। और वांग जी, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पर हो। वांग जी और विंग पहले एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद वांग जी ने कहा, गगा। तभी विंग को होश आ गया। उसने कहा, क्या गगा। उसके बाद लान कुरैन ने कहा, वांग जी तुमने गलत किया। वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर विंग शॉक। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।